नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मसन्मार्ग। हनुमान जी का जन्मदिन है यानी हनुमान जन्मोत्सव। और आपके जीवन में अगर कोई संकट है, कोई रुकावट है या आप कर्जे से परेशान हैं तो इस दिन उपाय जरूर करें, क्योंकि हनुमान जी का जन्मदिन है। तो जिस प्रकार हम प्रसन्न होते हैं अपने जन्मदिन के दिन, उसी प्रकार हनुमान जी भी प्रसन्न रहते हैं और आपकी तमाम मनोकामनाओं को इस दिन पूरा करने की जरूर वो चेष्टा करेंगे। क्योंकि प्रसन्न जब मनुष्य होता है तो वो किसी को भी कुछ भी दे सकता है, तो उसी प्रकार भगवान जब प्रसन्न होंगे तो कुछ भी दे सकते हैं। हमारे भारतीय धर्म या हिंदू धर्म में कहें तो नारियल का बहुत महत्व है। किसी भी शुभ कार्य में नारियल फोड़ना या चढ़ाने का रिवाज है, और हम नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। ये तो धार्मिक महत्व और इसका औषधीय गुण भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप नारियल का क्या उपाय करें ताकि आपके जीवन से तमाम परेशानियां दूर हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बतला दें, अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो एक उपाय करें। एक नारियल लें, इस पर चमेली का तेल से मिलाकर, चमेली का तेल में उसमें सिंदूर मिलाकर आप स्वास्तिक बनाइए और थोड़ा सा गुड़ या चना गुड़ ले साथ में, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में रख दें। ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ वहीं पे बैठ के आप कीजिए। अब देखिएगा, आपको कर्जे से मुक्ति मिलने की 1.25 महीने के अंदर कोई न कोई राह तो मिल ही जाएगा। और अगर आप चाहें तो एक और उपाय कर सकते हैं कर्जे से मुक्ति के लिए। अपने लंबाई के बराबर एक काला धागा लें, यानी काला धागा लीजिए, खुद का लंबाई से नाप लीजिए। अब एक नारियल पे उसे अच्छी तरह से लपेट लें। उसके बाद इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से भी हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको ऋण से बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी। प्रार्थना जरूर कीजिएगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, लॉस लग रहा है, या फिर बहुत परेशानी है जीवन में, व्यापार ढंग से न चल रहा है, ना ही आपका माल उठ रहा है, तो ऐसे में करेंगे, आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन एक नारियल लें, 1.25 मीटर पीले रंग के कपड़े लें, सालुक कपड़ा भी आता है उसको भी ले सकते हैं। इसमें लपेट कर एक जोड़ा जनेऊ यानी 2 जनेऊ रखना है आपको, और 1.25 पाव यानी 250 ग्राम, और उसमें सवा मिला लीजिए, करीब 300 ग्राम आप उसमें मिठाई रख लें और आस-पास किसी भी विष्णु मंदिर में रख दें। आप देखिएगा आपका व्यापार चलने लगेगा। ये हनुमान जन्मोत्सव के दिन ही कीजिएगा, और यदि आप चाहें तो किसी भी बृहस्पतिवार के दिन भी कर सकते हैं। चलिए, एक और हम चीज़ बतला दें आपको। अब मान लीजिए आपके ऊपर काल सर्प दोष है, शनि के दोष से पीड़ित हैं, राहु केतु परेशान किए हुए हैं, या ऊपरी बाधा है, तमाम तरह के टोने टोटके वगैरह हैं, आपको लगता है कि घर में बरकत नहीं है, लोग बीमार रहते हैं, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा है, झगड़े लड़ाइयाँ बढ़ गई है, काम बनता नहीं है, बार बार बिगड़ रहा है, कोई अनजाना सा भय सता रहा है, तो इन चीज़ों को अगर आपको लग रहा है कि सभी चीज़ें या कोई भी एक चीज़ें आपके जीवन में घुसपैठिए की तरह घुस चुका है, तो क्या करेंगे? हनुमान जन्मोत्सव के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उसे काले में कपड़े में लपेट लें, और 100 ग्राम काला तिल, 100 ग्राम काली उड़द की दाल और एक कील सबको एक साथ लें, और उस जो कपड़ा है आपका काला उसमें अच्छे से डाल के लपेट लीजिए और बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। आप देखिएगा कि कुंडली में जो काल सर्प दोष है, राहु केतु का असर बेअसर भी करेगा, और शनि के दोष से भी मुक्ति दिलाएगा। आप चाहें तो सूखा नारियल का भी दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा करने के समय देखिए, ध्यान रखिएगा कोई टोके नहीं और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। आपको लगता है जीवन में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, जॉब के लिए प्रयासरत हैं, काम नहीं बन रहा है, तमाम परेशानियां हैं जीवन में, तो ऐसे में क्या करेंगे? एक लाल सूती का कपड़ा लीजिए, उसमें रेसे वाला नारियल लपेट लें और फिर बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। और याद रहे, 7 बार अपने सर से आपको वार लेना है, फिर उल्टा उल्टे वार लीजिएगा और जल में प्रभावित कर दें अपनी मनोकामना बोल के। आप देखिएगा आपकी मन की इच्छाएं 1.25 महीने के अंदर ही पूरी होने लगेगी। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, किसी और आपके घर में कोई बीमार है, तो ऐसे में एक पानी वाला नारियल लीजिए, उसे अपने ऊपर से या फिर जो भी बीमार है उसके ऊपर से 21 बार वार लें, और ले जाकर कहीं भी भगवान के मंदिर में या कहीं भी ले जाकर आप उसमें आग लगा दें। घी बत्ती वगैरह ले लीजिएगा, उससे आग लग जाता है, या फिर आम के लकड़ी पे भी आप जला सकते हैं। और ऐसा आप
कीजिए, आप देखिएगा स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो पट से दूर हो जाएगी। और आप देखिएगा ये करने से आपके जीवन में जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर तो होगी ही, आप बीमार भी लंबे समय तक नहीं पड़िएगा। हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं इस दिन, नहीं कुछ समझ में आए तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जॉब की प्राप्ति हो, अब यहाँ नहीं प्राप्त हो रही है आपको जॉब, बहुत समय से लंबे समय से प्रयास रहते हैं, तो क्या करेंगे? नारियल के छिलकों को जलाकर उसका भस्म कर लें, तैयार। उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर उसकी गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं। फिर उस जो पेस्ट है उसका 7 पुड़िया बना लें। उसमें से 4 पुड़िया घर के चारों कोनों में रख दें और 1 पुड़िया घर की छत पे रख दें। एक पीपल की जड़ में रख दें और एक अपनी जेब में रखें। इस पर किसी की नज़र या परछाई ना पड़े, ये ध्यान रखिएगा। और जब 7 दिन व्यतीत हो जाए तो सभी पुड़िया एक जगह इकट्ठी करके उसमें से एक पुड़िया उस स्थान पे रखें जहां आप जॉब चाहते हैं या जहां आप व्यवसाय करना चाहते हैं। वहां उसके द्वार के किसी भी कोने में छिपा कर रख दे और आप देखिएगा 1 से सवा महीना में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी नारियल के तमाम ऐसे टोटके जो आप हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन कर सकते हैं और आपके जीवन में देखिएगा हनुमान जी अपनी कृपा बरसाएंगे। वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं और अद्भुत संयोग के साथ आपके जीवन में खुशियां भी दस्तक देंगी। तो हम इसी शुभकामनाएं के साथ कि आपकी भी हनुमान जी इच्छा पूरी करें, हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।